हम लोग केवल वोट का बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक पंचायत इस नदी से प्रभावित है, सारे पंचायत के किसान या पब्लिक हम लोग आपस में सहमति बनाएंगे कि जब पब्लिक भूखे मर रहा है, हमारी खेती मारी जा रही है, तो ऐसे लोगों को वोट देके क्या करेंगे। 3 साल से आप लड़ रहे हैं। अनिल राम जी कितनी दफा आपके पास आए? अनिल राम जी 2 बार आए हैं। आज से 10-15 दिन पहले भी सुनने में आया था कि वो आए हुए थे, लेकिन हम लोग को सुनने में आया था, आपने देखा? नहीं देखा हम नहीं, लेकिन सुनने में आया कि आए हुए थे। अब वो क्या किए नहीं किए हमको पता नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे कि माने इंजीनियर आया था, पटना से आया था, तो उस समय भी हम लोग धूप में रह करके वो भी लोग थे, और हम ग्रामीण लोग भी सब लोग थे। हम लोग आकर के सब नापी जोखी जो सब करना था सब किए। उसके बाद जो गए तो उसके बाद पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कागज फट गया कि है ऑफिस में है कि नहीं है, कि उसके पॉकेट में है, वो वही लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग इंतजार करते करते कहा कि 10 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 3 महीना 4 महीना बीत गया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं जैसे ये 0 पॉइंट धुमा लखनदेई नदी के किनारे। तो अब आप लोगों से उम्मीद है कि आपके सहारा मीडिया के माध्यम से ये करूंगा कि आप लोग जैसे कि एमपी हो, विधायक हो, प्रशासनिक सेवा हो, चाहे जल संसाधन विभाग हो या लघु सिंचाई विभाग हो, या मंत्री हो, जल संसाधन मंत्री, उसके यहाँ ये खबर वहाँ तक पहुँचे, हम लोगों का काम हो। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 80% लोग किसान है, कृषि पर आधारित। ये इतनी बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ के विधायक, मंत्री या विभागीय पदाधिकारी हर जगह हम लोग दरवाजा खटखटा दिए। आम जनता में ये धारणा है कि सरकारी काम बड़ी धीमी गति से होती है। इस चलते हम लोग उब चुके हैं कि फिर एस्टीमेट बनेगा, नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। 2 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगा, नदी में बाढ़ आएगी। बाढ़ आने के बाद यह काम होगा नहीं। यह बात हम लोग देख रहे हैं, 3 साल से यही स्थिति है। तो हम लोग यही निश्चय किए हैं कि हम लोग केवल वोट का बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक पंचायत इस नदी से प्रभावित है, सारे पंचायत के किसान या पब्लिक हम लोग आपस में सहमति बनाएंगे कि जब पब्लिक भूखे मर रहा है, हमारी खेती मारी जा रही है, तो ऐसे लोगों को वोट देके क्या करेंगे। इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं? दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप लोग ग्रामीण हैं जी। लखनदेई बांध करके लखनदेई के नहर बंद कर दिया है। जी, नहर बंद कर दिया है। इससे पानी से सिंचाई किसान के नुकसान है। इससे नहीं किसान के खुला रहती तो सब किसान के फायदा रहती। 10 बीघा जब 50 बीघा 200 बीघा 10,000 बीघा उपजती है। ये बनला से किसान का हानि है। आई पानी से कोई किसान का फायदा नहीं। यहाँ से लेकर सीतामढ़ी और खाली शहर का सफाइया हुई बस उतने, के बाद बाकी कोई किसान का आपको पता है शहर भी पूरा गंदगी में भरल है ना, पूरा लखनदेई नदी गंदा रहता है, कहीं सफाई नहीं है। वह न कह रहा तो पानी से कौन फायदा भेल? नदियों खनला से कोई फायदा तो न भेल। सरकार को तो नुकसान ही से है। घर कहाँ है आपका? मधुबनी है। कौन पंचायत में है? बखरी पंचायत है। अभी जो हम लोग खड़ा है कौन सा जगह है? ये तो मधुबनी सुलिस लखनदेई के धार है। मधुबनी सुलिस गेट लखनदेई का धार है। ले आप भी ग्रामीण है? जी सर। कौन गाँव में घर है? टिडिया में है। क्या कहेंगे इस नहर के लिए? नहर से क्षति है, मतलब यह जनता के लिए फायदा की चीज़ है। मतलब खुल जाएगा या सुली गेट बन जाएगा तो मतलब यहाँ से अथी बतनाहा तक बाजपति तक लोग का फायदा होगा। आप चाहते हैं यहाँ पुल बन जाए और उसके नीचे पानी नहर में प्रवेश हो? जी, सुली गेट बन जाएगा तो इसमें से पानी में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसान को फायदा होगा। किसान सब किस तरह तड़प रहे हैं, सो देखिए ये सब बचा है। और क्या चाहते हैं आप लोग? नदी बन जाएगा तो अच्छा ही होगा, हम लोग का भी अच्छा होगा, का भी होगा। आप भी लोग भी ग्रामीण है? जी नहीं, हमका बखरी घर है, मेरा इस बगल में घर है। अच्छा, बखरी में है। जी जी। पंचायत कौन सा है? बखरी। बखरी जी। सुलिस गेट के से नहर के पानी से सुलिस गेट बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं? ये तो बहुत सारे गांव का फायदा होगा, बथनाहा से, लेकिन यहाँ से तो जुड़ा हुआ है, कई प्रखंड जुड़ा हुआ है, सबको फायदा होगा। यहाँ तो उपज नहीं हो रहा है, बंजर भूमि हो चुका है, पानी नहीं है, तो कहाँ से किसान उपज कर पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द यहाँ सिंचाई का साधन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो किसान को फायदा होगा। चलिए उमेश जी, अभी तक कहाँ कहाँ आप मिले हैं इस नहर को लेकर के? देखिए, हम लोग तो फर्स्ट यहाँ पर आए और यहीं पर सब पदाधिकारी को हम लोग बुलाए थे। इस बांध को हम लोग काट रहे थे, जेसीबी मंगवा रहे थे, बांध काट रहे थे। अचानक ओवरसीयर को पता चला, उसका जो गार्ड रहता है, इस बांध पर एक गार्ड भी रहता है, गार्ड कहा भाई लोग बांध को काट रहे हैं। तो उस पर जो है तो पूरा तुरंत ओवरसीयर आए, इसके एसडीओ आए, स्कूटी आए। लगातार यहाँ 10-15 दिन तक पदाधिकारी का आना जाना रहा। एसडीओ आए, मीना सर डीएम थे, मीना सर से हम लोग मिले। अंत में आगे वो कहे थे कि ठीक है, हम कहे जो हम लोग काटेंगे बांध। तो वो आज काटिए नहीं, जो डीजल अनुदान दे रहे हैं, हम कहे डीजल अनुदान से क्या होगा, पानी है नहीं। तो उसके बाद हुआ जो भाई नहीं बनेगा, सब लोग तैयार हुए। देवेश बाबू से हम लोग मिले, देवेश बाबू को भी आवेदन दिए, भाई देवेश बाबू बड़े लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट है, अब तो सिर्फ पैसा डालना है। देवेश बाबू को भी हम लोग आवेदन दिए, मैं खुद जाकर उनके डेरा पर दिया, लेकिन वहां से भी अभी कोई रिजल्ट नहीं है। विधायक जी भी बोले, तो देख लीजिए विधायक जी भी बोले, लेकिन रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा। आप लोग अधिकारी को यहाँ बंधक बना के भी रखे थे? हाँ, रखे थे, 3 घंटे तक रखे थे। वो लोग कहे जो नहीं हम काटने नहीं देंगे, पानी देंगे नहीं, इसलिए हम लोग 3 घंटे यहाँ घेर कर रखे थे। एसडीओ साहब जो उस समय थे, एसडीओ वो, हाँ, थाना को बुलाया गया एफआईआर हम लोग कराने के लिए। थाना आया, बीडीओ साहब आए, सीओ आए, उसके बाद एसडीओ साहब यहाँ पहुंचे थे। एसडीओ साहब कहे कि नहीं अब विलंब खुलना चाहिए, क्योंकि सबको यह लगा कि किसान के साथ अन्याय हुआ। ये घटना कब हुआ था? ये आपको 23 में हुआ था, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, लेकिन अविलंब खुलना चाहिए। मैं 2 साल हो गया लेकिन कुछ नहीं खुला। और अभी आप वहाँ देखेंगे, वहाँ बांस का ओत जम गया था, बांस का। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर बांस था। हाँ। यहाँ बीच नदी में
यहाँ बांस रोक दिया गया था। अच्छा ये जो है ना, ये जगह यहाँ पर बांस था, हम लोग यहाँ बांस काटे, इस बांस को पूरा ओत बन गया था। ये बांस, ये देखते हैं बांसे का अथी सब है, तो हाँ खूंट सब है, तो पूरा ओत बन गया था। इसको हम लोग काट करके हटाए, बांस यहाँ से काटे, सब चीज किए, और इसका लेयर यहाँ बांस लगाया कौन था? लगाया था। इसे ये कोई अपने आप जम जम गया था, बहुत मोटा पेड़ बहुत बड़ा हो गया था। अच्छा, यही वो नहर है जिसको बांध से बांध दिया गया? यही नहर लगभग कितना किलोमीटर दूरी होगा इससे? लगभग यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूरी होगा, 16-17 किलो बागमती या बाजपट्टी में जाकर के फिर दूसरे नदी नहर में मिलता है।